आइए सर, अंदर बैठिए। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। सब लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं सर की बात को पूरा करूंगी कि सर ने बोला था कि 5 मिनट बोलना, सर 5 मिनट से 10 मिनट ले लिए, 10 मिनट से मुझे लगता है और ज़्यादा ले लिए। सर ये कंपटीशन था, ये कंपनी है, ये कंपटीशन है और ये जारी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? कंपटीशन हर जगह जारी है और कंपटीशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हम अपने आप को दौड़ाएंगे नहीं, सुस्त पड़ जाएंगे कहीं ना कहीं और सोचेंगे छोड़ो। छोड़ो शब्द कितने लोगों ने सुना है या कितने लोग बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं ना, कुछ भी काम हुआ तो छोड़ो, ये हुआ तो छोड़ो। मगर सोचो अगर कंपटीशन हो जाएगा तो हम दोनों की तरह आप लोग भी यही करोगे फिर जिसको 10 मिनट मिलेगा वो 20 मिनट की तरफ भागेगा कि कहीं मेरा कमजोर ना पड़ जाए या कोई मुझे कम ना बोले, है ना? तो ऐसा नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे से, सर ने बहुत अच्छी मीटिंग की, बहुत अच्छी बातें बताई रिएक्शन के बारे में, अच्छा लग रहा है। आज सबसे पहले मैं अपनी बात को सर की बात से भी जोड़ूंगी। सर ने कहा ना कि घर से किसी को निकालना बहुत बड़ी बात होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है बात कि नहीं? हाँ, एक मतलब ये होता है ना कि लोग बाहर जाकर के काम कर लेते हैं पर अपने ही घर के सदस्य को नहीं निकाल पाते हैं या रिएक्शन के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। पर एक बात मैं आपको बताऊं कि अपनी चाहे वाइफ हो या अपने बच्चे हो, सबको रिएक्शन के लिए तैयार कीजिए। जरूरी है कि नहीं? हाँ, जिस तरीके से हम अपनी पिछली पीढ़ी के बारे में सोचें या अपने परिवार के और सदस्य के बारे में सोचें कि अगर आप त्रिवेदी जी रिएक्शन में नहीं आए होते, है ना, उन्होंने एक सही फैसला सही वक्त पर नहीं लिया होता तो शायद अभी तक बड़े अभाव में जी रहे थे कि नहीं? बहुत लोगों ने इनकी स्टोरी सुनी है ना, कि बड़े अभाव में पीसीओ पे जॉब कर रहे थे, वहाँ पे बैठते थे, क्या इनकी आर्थिक स्थिति थी, क्या इनकी शारीरिक स्थिति थी, ये बहुत अभाव में जिए। पर प्रभाव यहाँ देखो क्या है, सही वक्त पर लिया गया सही फैसला प्रभाव डाला कि नहीं डाला? तो ये सबको जरूरत है, ये आप लोग भी कीजिए अपने घर में, क्योंकि अकेला व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है ना? सपोर्ट तो चाहिए ना, है ना? और आपको इस MLM बिजनेस में रिएक्शन में 2 ही लोग सपोर्ट सबसे ज़्यादा करेंगे। एक तो आपका अपलाइन जो आज आपको यहाँ लेकर के आए, है ना? इस कहते नहीं बहुत दुनिया बहुत बड़ी, हम सबसे जुड़े हुए हैं, सब हमारे जानने वाले हैं, सब हमारे हितैषी हैं, मगर जो बोलते नहीं कि आपको सफल बनाने के लिए 2 ही लोग हैं। एक तो आपकी वाइफ आपके साथ आपका बराबर का सपोर्ट करेगी जब वो रिएक्शन को समझ लेगी, आ जाएगी, और दूसरा आपका अपलाइन जो वाइफ से भी बढ़ के होगा। ये बात सच है, माँ बाप सबसे बढ़ के आपका अपलाइन आपके लिए। सोचिए यहाँ आपको आने के लिए या इससे पहले जो भी आपकी एज होगी, मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई 20 साल का व्यक्ति बैठा है ना, तो 19 साल तक की आयु में कोई आपको ऐसा मिला जिसने कहा हो कि आप अमीर बन सकते हो, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हैं, आप आगे जा सकती हैं, आप मान सम्मान पा सकती हैं? बताइए, कोई मिला आपको ऐसा? नहीं। हाँ, कोई नहीं मिला होगा आपको। ये जो भी आपकी एज है, चाहे वो कोई 20 साल का हो, 30 साल का हो, 40 साल। सोचिए कोई व्यक्ति, आप अगर 30 साल के हैं तो 29 साल की आयु तक की सोच लीजिए कि कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा भाई साहब आप करोड़पति बन सकते हो, आप बहुत आगे जा सकते हो, आप काम कीजिए, हम आपको रास्ता दिखाते हैं। कोई मिला? नहीं मिला होगा। तो आप यकीन मानिए, आप उस व्यक्ति का हाथ कभी मत छूइए जो आज रिएक्शन में आपको लेकर के आया, जो आपका अपलाइन है, जो यहाँ लेकर के आया, क्योंकि वही इस दुनिया में आपका सबसे हितैषी व्यक्ति है। वो जानता है कि आप अमीर, आजकल अमीर बनाना कोई किसी को चाहता है? नहीं चाहता है कोई किसी को अमीर बनाना है। सर ने बोला ना कि अपने परिवार के लोग ही नहीं चाहते हैं कि आप अमीर बनिए, सबसे पहले वही आपकी जड़ काटने आएंगे। आप बता के देखिए कि मैं महीने का 10,000 कमाने लगा हूँ, वो सबसे पहले परेशान होने लगेंगे कि कैसे कमा रहे हैं। सही है कि गलत है? सही है। हाँ, तो हमें क्या करना है, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं। रिएक्शन हमें सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, रिएक्शन एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपकी सोच सबसे अच्छी हो जाएगी, और अच्छी सोच के साथ ही इंसान तरक्की करता है, गलत सोच के साथ व्यक्ति कभी नहीं बढ़ सकता है। तो हमें वो सब नहीं करना है। आज मैं अपना जो विषय लेकर के आई हूँ, जिसपे मैं बात करूँगी कि रिएक्शन क्यों करें और कैसे करें।
पूछने के लिए नहीं कुछ क्या बहुत ठीक नहीं वो है देखो नहीं चलो कोई बात नहीं क्या मार्कर नहीं चल रहा हाँ चल रहा था वो राइटिंग का बहुत स्लिप हो रहा है। मैं इसी पे बात करूँगी कि रिएक्शन क्यों करें, कैसे करें, क्या क्या मिलता है रिएक्शन में। तो सबसे पहले रिएक्शन क्यों करें, ये सवाल मेरे ऊपर, तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी। क्योंकि हम जब खुद को देख लेते हैं, खुद को जज कर लेते हैं, क्या होता है लोग दूसरों को बहुत जल्दी जज करते हैं। ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ये देखने में अच्छी नहीं है, ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ये अच्छा बोलती नहीं, ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी हाइट नहीं। क्या रिएक्शन ऐसा बोलता है कभी? नहीं। हाँ नहीं, रिएक्शन कुछ नहीं बोलता है। रिएक्शन कुछ भी नहीं पूछता है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, कितनी लंबी चौड़ी हैं, क्या एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं है। रिएक्शन में कोई शर्तें नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसी तरह मैं भी थी। मेरी कहानी थोड़ा सा ऐसी है कि जब मेरी शादी हुई, सर ने बताया 3 साल, जब मेरी शादी हुई, और क्योंकि मेरी शादी झूठ बोल के हुई थी, सच्चाई ये है कि मुझे बताया गया कि सर सरकारी जॉब करते हैं। तो मेरे घर वालों ने यूपी बिहार में दहेज ज्यादा लेकिन हम तो क्योंकि बात ये था कि ये मतलब अश्वनी में रहते थे, बॉम्बे में बहुत लोग जानते होंगे, जो नेवी का बेस है वहाँ पे, मतलब जो है पूरा वहाँ पे ऑफिस वगैरह है। तो ये वहीं पे पीसी अंदर चलाते थे। तो अब चूंकि वो छावनी एरिया है तो वहाँ पे इंक्वायरी तो जाएगी ही जाएगी। तो वहाँ से इंक्वायरी गांव गई थी। तो वहाँ पे चूंकि रिलेशन में थे ये, मतलब मेरी मौसी की लड़की भी आई थी, आपके भाई साहब को नेवी में थे। तो इसी तरीके से जब वहाँ पे इंक्वायरी गई तो पता चला कि इनके भाई सबने हल्ला मचा दिया कि लड़का सरकारी जॉब में है, देखो इंक्वायरी आई है, यानी कि लड़के का सरकारी जॉब हो गया। तो मेरे घर वालों से मिलने के बाद बोले कि आप शादी कर दीजिए, लड़का सरकारी जॉब पा गया है। तो पापा भी मेरे उस समय, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको लगता था कि कहीं अपने लोगों में होता नहीं है कि माँ बाप सोचते हैं कि मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी कर दूं, मरने के बाद भाइयों पे बोझा डाल के नहीं जाना है। कल को बोलेंगे कि लो ये तो चले गए, और भौजाई आके यही बोलती ना, जो भाभियाँ होती कि हाँ चलो वो तो चले गए, और इनको ये आफत मेरे से। तो वो चीज़ हम लोग के भी समाज में थी, मैं भी आप ही लोगों के बीच से निकली हूँ, कहीं अलग से नहीं हूँ। तो ये मेरे भी घर का सोच था, मेरे माता पिता का, और मेरी पढ़ाई चल रही थी। और मैं सच बताऊँ तो मैं उस समय मेरा BA सेकेंड ईयर था, मैं पढ़ाई भी कर रही थी, और साथ ही साथ मैं यूनिसेफ में पढ़ा रही थी। यूनिसेफ के बारे में आप लोग जानते होंगे, शिक्षा विभाग से रिलेटेड होती है वो, तो उसमें मैं जॉब कर रही थी। पर मेरा सपना था बहुत बड़ी वकील बनना। मैं सोचती थी मैं मेरे ज़िले की सबसे बड़ी, सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा जानने वाली, पैसे कमाने वाली वकील बनूँ। मुझे वकालत का बड़ा शौक था। तो ये सब मेरी अपनी ज़िंदगी इस तरीके से चल रही थी। पर जॉब के चक्कर में ये बीच में आ गए और घर वालों ने शादी तय कर दी। शादी हो गई। जब शादी हो गई और मैं त्रिवेदी जी के घर गई तो वहाँ पे, क्योंकि मेरी भी आदत, अब यहाँ पे मैं आपको जोड़ूंगी इस जगह से कि क्यों करें, ये क्यों मेरा क्लियर हुआ जब मुझे पूरी तरीके से रिएक्शन समझ में आया। तो मुझे कॉफ़ी दी गई। अब मैं रोज ताज़ा चाय पीने वाली, सुबह दूध की सुबह ताज़ा चाय बिस्किट नमकीन के साथ मिलता था। ससुराल में चाय वाय बंद कर दी गई, मुझे कॉफ़ी दी गई, 3 in 1 कॉफ़ी हो गई, बिना दूध में बना के आई। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पीना है, ये क्या है, इसको लेके जाइए। तो वहाँ पे सब लोग बोले नहीं यही भैया बोले। मैं कहा मैं नहीं पीऊँगी, मुझे नहीं पीना। तो भी आए बोले आपको पीना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी। तो ये कुछ मुझे उस समय, अभी तक मुझे नहीं पता है कि बंदा करता क्या है मुझे नहीं पता है। तो मैंने कहा मैं ये सब नहीं पीती हूँ, मुझे अगर चाय हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं चाय भी नहीं पीऊँगी। मैं सोची चलो 2 दिन 3 दिन रहना है, कैसे भी गुजार लो, फिर तो अपने घर चले जाना है।
तो मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊँ, कुछ भी नहीं पीऊँगी। तो वो कॉफ़ी रखी रही। फिर धीरे से बच्चे उठा के लेके गए उसको बाहर। जब 1-2 दिन बीता, 4 दिन बीता, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये मुझे भरपूर पैसे ऐसे। फिर मैं अपने घर चली आई, मगर आने से पहले ही मुझे पता चला, इन्होंने मुझे कॉफ़ी का पैकेट दिया, बोला आज के बाद से तुम ये कॉफ़ी पीने के अंदर यही पीना है। तो मैंने ये क्या है फालतू चीज़ तुम मुझे दे रहे हो। तो चूंकि मैं भी गाँव से रिलेटेड थी, तो जब बॉम्बे जैसे शहर से कुछ भी आता है ना, वहाँ की मिट्टी भी महकती है, लोगों को लगता है अरे दूसरे स्टेट से आई, अरे बड़ी दूसरी। फिर बॉम्बे तो फिर ये तो बोले ये कॉफ़ी है यही पिया करो। तो मैं सोची ये शादी ब्याह हम लोग जाते हैं कॉफ़ी मिलती है तो वैसे ही कुछ कॉफ़ी होगी। तो ये बोले नहीं नहीं ये बहुत पावरफुल कॉफ़ी है, यही कॉफ़ी मैं पीता हूँ और इसी कॉफ़ी से मैं इसी कंपनी, तब इन्होंने बताया इसी कंपनी में मैं काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। ये डायमंड हो चुकी थी इस समय, ये डायमंड हो चुके थे। और जब मुझे ये सब बताए तब तो मेरे पैरों तले से जैसे जमीन ही खसक गई। मैं कही अरे बाप रे ये क्या हुआ। मैं जब घर गई तो मैं घर वालों से बताई मेरा तो आप लोगों ने मुंह काट लिया, एकदम सर काट लिया आप लोगों ने, क्या कर दिया मेरे साथ पापा। तो मेरे पापा बोले क्या हुआ बेटा। मैंने कहा पापा वहाँ कोई सरकारी जॉब अब नहीं है, वहाँ तो पता नहीं क्या चाय कॉफ़ी बेचते हैं हम लोग। बोले ऐसा क्या। मैंने कहा हाँ। पापा बोले ये क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, इनके घर वालों ने लगता झूठ बोल दिया है। और वो तो हम लोग तो दुकान से लेके आते हैं, वो तो झोले में ही लेके चलते हैं। तो बोले देखो अभी यहाँ पे भी हम लोग को सोचने की जरूरत है। आज हम भी वही काम कर रहे हैं और कितनी शौक से बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ। आज उसी झोले की बदौलत मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ। तो मैंने कहा इस तरीके से है। तो मैं चली आई तो मेरे मन में मतलब बहुत अंदर मेरा ये कचोटा कि नहीं ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया, अब मैं क्या करूँगी। पर चूँकि हम उस समाज से जुड़े हुए हैं कि जहाँ पे डोली पे बेटी जाती है और अर्थी ही निकलती है, तो कोई रास्ता अपने पास नहीं है। तो ये चीज़ हुआ। 1 महीने के बाद सर बॉम्बे चले गए। मैं अपना घर पे ही थी कि मैं यूनिसेफ का एग्ज़ाम वगैरह करा के बच्चों को, उसके बाद जैसे ही मई जून में एग्ज़ाम हो गया फिर सर मुझे बॉम्बे लेकर के चले गए कि नहीं चलो अभी और वहीं पे रहना है साथ में। तो मैं चली तो गई बॉम्बे, गई तो फिर वहाँ पे पैसा अच्छा खासा आता था। और चूँकि मेरे और इनके बीच में थोड़ी सी अनबन इस विषय को लेकर के हो चुकी थी कि नहीं आप लोगों ने झूठ बोला, इस तरीके से नहीं होना चाहिए वो। तो मैं इनका सपोर्ट नहीं कर रही थी कुछ भी नहीं। मैंने इनको बोला कि मेरे को पैसा चाहिए, मुझे पैसा दो, मैं अपना कमाऊँगा, अपना आराम से मैं रहूँगी, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो इस तरीके से सर कुछ भी नहीं बोले ठीक है तुम्हें पैसा चाहिए तुम पैसा लो। तो ये मुझे पैसे भरपूर देते थे, मैं भरपूर पैसा पाती थी, आराम से खाती पीती रहती थी, कोई टेंशन नहीं था। मैं पूछती भी थी पैसे लाते कहाँ से, मुझे वो भी नहीं जानकारी करना था कि पैसे कहाँ से आते हैं, मुझे पैसे चाहिए बस इतना था। फिर धीरे धीरे ज़िंदगी चल रही थी। क्या हुआ कि सर मुझे बोले कि चलो मीटिंग में चलो। जब कुछ महीने बीते थोड़ा सा हम लोग को बीच में युवा कि अब जब यहीं रहना है तो मैनेज करना करते। तो ये सर जब धीरे धीरे मुझसे बोले चलो मीटिंग चलो, तो मैं मीटिंग के नाम पे बहुत चिढ़ती। मैं कहा मैं मीटिंग नहीं जाऊँगी, ये सब फालतू वाला काम मुझे पसंद नहीं है। तो बोले नहीं चलो, फिर भी ज़बरदस्ती घुमा फिरा के मुझे मीटिंग में ले जाके बैठा दिया। क्योंकि उस समय डायमंड थे तो और जो है मुझे पहली सीट बिटिया की तरीके से ऐसे आगे सीट दी गई, मुझे बैठा दिया गया। सर ने बोला अभी मीटिंग शुरू की। मैं देख रही थी प्रोडक्ट वगैरह इसी तरह सब लग रहे थे और मैं देख रही थी कि लोग आए मैं भागूँ यहाँ से। मुझे किसी ताक रही थी कि जैसे ही हॉल बुक मतलब पूरा फुल हो जाएगा मैं निकल लूँगी हॉल के बाहर, ये मीटिंग करते रहेंगे और मैं मार्केट चले जाऊँगी। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी। थोड़ी देर बीता, मैं देखती रही। फिर जैसे ही हॉल पूरा पैक हुआ और मीटिंग शुरुआत हुई, मैं धीरे से हॉल के बाहर निकल करके मार्केट चली गई। मुझे शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं अपना पैसे थे ही अपना मार्केट चली गई, खरीदाई करती। पूरी मीटिंग ख़त्म हो गई, मीटिंग का समापन हो गया। अब ये देख रहे हैं कि अरे वो तो है ही नहीं मीटिंग में। फिर तब मोटोरोला के फ़ोन शुरुआत में निकले थे। कितने लोगों ने मोटोरोला का फ़ोन देखा है? 2003 की बात है। हाँ, तो जो है उस समय पेजर भी चल रहे थे। तो अब इन्होंने फ़ोन किया कहाँ हो तुम? मैंने कहा कि मैं बाहर हूँ, आप कहाँ हो? तो बोले अभी मीटिंग ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा मीटिंग खत्म हो गई? मैंने हाँ क्या ठीक है आ जाओ बाहर, में बहुत झोला बहुत सारा सामान ले लूँगी यहाँ अरे तुम वहाँ क्या सामान ले रहे? मीटिंग नहीं सुनी? मैं कहीं मैं मीटिंग मैं बोली ना मुझे लेकर मत जाओ, तुम फालतू मुझे बेवकूफ़ बना के बैठा दिए और अभी बोल रहे हो कि मीटिंग सुनो, अभी आओ ये बैग उठाओ घर चलो। फिर ये आए बैग उठाए हम लोग घर गए।